जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा शिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। आज की क्लास में दोस्तों प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों गणित में प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा दोस्तों रहेगा। आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप जो के एग्जाम में जब प्रश्न दोस्तों आएंगे 18 प्रश्न दोस्तों जब पूछे जाएंगे, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आप हर टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे तो दोस्तों तब जाके आप 18 के 18 प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं, यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे दोनों प्रैक्टिस सेट आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे देखने को मिल सकेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। आज का जो प्रैक्टिस है दोस्तों आपका तीसरा है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपसे दोस्तों चर्चा करेंगे गुणनखंड पर, फैक्टर। आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का दोस्तों गुणनखंड पूछा जाता है। यानी कि आज की क्लास यदि आप देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर दोस्तों पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप के मैं प्रश्न कराऊंगा इसी टाइप के या हूबहू वैसे के वैसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। गुणनखंड से लगभग हर बार दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हर टाइप के दोस्तों गुणनखंड आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। गुणनखंड से दोस्तों पहला प्रश्न उठाता हूं और बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा दोस्तों आपसे x² माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1/a, फिर ब्रैकेट बंद x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिएगा, के गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए भैया, कह रहा है x² ब्रैकेट में a प्लस 1/a x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। x² माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1/a ब्रैकेट बंद x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, x² माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a, और इस x की मल्टीप्लाई भी x इससे करेंगे तो ax हो गया। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस का 1/a और ये दोस्तों हमारा कितना x हो गया और प्लस का 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा नेक्स्ट टाइम देखिए, x² माइनस का जो देखिए 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो जाएगा x/a। इसको लिख सकते हैं क्या क्या? मैंने x² को अपनी जगह पे रखा और ये 1 की मल्टीप्लाई x से कर दिया तो x/a यहां पर लिख लिया। या यदि आप 1/a इंटू x लिखे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं यही लिखे दे रहा हूं, 1/a और x हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का ax ये वाला और प्लस का 1 ये वाला। समझ गए? थोड़ा सा मैंने क्या इसको चेंज किया है। क्या चेंज किया? x² अपने जगह पे रहा, माइनस का ax रखा, फिर माइनस का ax यहां प्लस का 1। अब बस यही ध्यान देना है, कॉमन में इन 2 पदों में कॉमन लेना है और इन 2 पदों में कॉमन लेना है। कैसे लेंगे ध्यान समझिएगा। आपको इन 2 पदों में तो कॉमन दिख रहा है, देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा? x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस का x कॉमन ही ले रहे तो क्या बचेगा? 1/a। क्लियर होगी? अब ध्यान समझिए, माइनस का, अब आपको पता है मैंने जब आपको गुणनखंड फैक्टर सिखाए तो मैंने बताया था कि इधर वाला ब्रैकेट और इधर वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ब्रैकेट को सेम करने के लिए दोस्तों हमें कुछ, यहां देखिए ax से यहां प्लस का 1 है तो ax प्लस 1 में हमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा। और आपको मैंने पहले से बता रखा कॉमन क्या होता है, जो जितने पद में हम कॉमन ले रहे हैं, जिन जिन टर्मों में हम कॉमन ले रहे हैं वो क्या उसमें दिखना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां कॉमन नहीं दिख रहा पर हमें क्या करना है? ब्रैकेट सेम करना। तो मैंने इसका नाम दिया जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। क्या? जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं।
अब जबरदस्ती कॉमन कैसे लेंगे, देखिए हमें यहाँ x लाना है, यहाँ पहला जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद है उसमें क्या x चाहिए, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या a, मैंने क्या कहा जबरदस्ती कॉमन लेंगे, जब कॉमन नहीं दिख रहा है और हमें इस ब्रैकेट सेम करना है तो जबरदस्ती कॉमन लेंगे। तो दोस्तों क्या देखिए पहले पद में x लाना है, यहाँ दोस्तों क्या दिख रहा है x तो है पर a एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों a ही कॉमन ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको कॉमन ले लिया। अब जब a कॉमन ले लिया दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, कोई दिक्कत है, पर यहाँ आपके पास a था नहीं और आपको पता है जो कॉमन लेते उससे डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लिया जाता उससे जिससे कॉमन लेते उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने क्या यहाँ x कैसे लिखा, ax था, ax को दोस्तों जब हम जो कॉमन लिया उससे डिवाइड ही तो करते हैं, तो a से a कट गया था, x ही तो बचा। इसी प्रकार 1 को भी तो दोस्तों a से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 1 अपान ये हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, मैंने कहा जो कॉमन लिया जाएगा उससे सभी पदों को डिवाइड कर, यहां भी मैंने किया, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लिया था तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x यहाँ 1 कट जाएगा, खाली x ही तो बचेगा। इसको भी हमने क्या 1 अपान a और x, इसको भी दोस्तों हमने क्या x से डिवाइड किया तो x कैंसिल 1 अपान a बचा, वही तो मैंने लिखा। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने के बाद जिन टर्मों से कॉमन लिया गया उन सभी टर्मों को दोस्तों क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर 1 को 1 अपान a आ जाएगा। आप ध्यान समझिए, दोनों कोष्टकों को ध्यान से देखिए, आपको दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखना चाहिए। देखिए यहां भी x माइनस 1 अपान a मिल रहा, यहां भी x माइनस 1 अपान a मिल रहा। जो कहानी मैंने आपको पहले समझाई थी वही कहानी बन रही कि नहीं बन रही, दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे ही दोनों ब्रैकेट आपको सेम मिले पुनः आपको क्या लेना है, कॉमन लेना। तो दोस्तों अब कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपान a और x माइनस a। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान देना है और फटाक से हो जाएगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों हो सकता है आपको यह वाला प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ ले, इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों इसको लगाइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से नोट करिएगा और बहुत अच्छे से लगाइएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, ए बी ब्रैकेट में दोस्तों आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स वाई ब्रैकेट में दोस्तों आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कैसे क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे, इसको तो नोट कर लिया ना आपने। आपसे कह रहा है ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके हमें दोस्तों फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो दोस्तों ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा, ए बी, इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाती है तो ए बी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ भी प्लस 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 ही होगा क्या, ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए प्लस, यहां भी प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, ए एक्स वाई हो गया और प्लस प्लस ही रहा, बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया। इतनी बात क्लियर। मल्टीप्लाई तो आपको आती ही आती, थोड़ा सा जैसे उसमें चेंज किया था वैसे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए ए बी एक्स स्क्वायर ये वाला, और यहां देखिए प्लस का ए स्क्वायर एक्स वाई एक साथ में कर लिया। कैसे, देखिए यहां ए, यहां भी ए देखने को मिल रहा, यहां देखिए एक्स मिल रहा, यहां भी एक्स देखने को मिल रहा है कि नहीं, इसलिए इन दोनों को साथ में कर लेंगे। अब देखिए ये और ये साथ में होगा तो बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स वाई। आप ध्यान समझिएगा, इन दो टर्मों में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा, देखिए एक आपको देखने से कॉमन लग रहा है भाई, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स, तो ए एक्स कॉमन मिल गया, ठीक है, ए एक्स कॉमन मिल गया। जो कॉमन मिल गया तो ए भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी, और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स कॉमन ले ले तो एक ही एक्स तो बचेगा प्लस का। देखिए ए स्क्वायर में से ए कॉमन होगा तो ए बचा, एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा, वाई बचा, ठीक
ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ a है, इसमें a तो है नहीं तो कॉमन नहीं मिल सकता, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर यानी कि b कॉमन मिल गया, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y है तो यानी कि y कॉमन मिल गया। तो दोस्तों कॉमन ले लिया तो क्या a बचा यहाँ पर और b तो बाहर कॉमन ही हो चुका, y स्क्वायर में से एक y कॉमन हो गया तो एक y बचा जाके a y प्लस का, यहाँ देखिए एक b कॉमन हो चुका है, दो b थे इसलिए b बचा जाके, यहाँ देखिए y कॉमन हो चुका x बचा जाके। अब ध्यान समझिए इन दोनों ब्रैकेट को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ ax ब्रैकेट में bx प्लस ay है, यहाँ by ब्रैकेट में ay प्लस bx है, तो देखिए bx ay सेम है, खाली इधर उधर लिखे हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। 2 + 3 करेंगे तब भी दोस्तों 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, यानी कि जोड़ के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसलिए इन दोनों में दोस्तों चाहे हम इसको bx प्लस ay कहें चाहे ay प्लस bx के बाद देखें, यानी दोस्तों ये हमने पुनः कॉमन मिल गया। तो दोस्तों जब ये कॉमन हमें मिल गया तो अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, बस हो गया। तो कॉमन क्या मिलेगा, bx ay ये कॉमन हो गया। तो दोस्तों जब ये कॉमन हो गया तो बाहर ही आ गया तो क्या बचेगा ax और यहां दो कॉमन हो गया by, बस। तो कितने आसान फैक्टर, कोई कठिन फैक्टर नहीं करने हैं, आपको बस अच्छे से समझना होगा। यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है और आपको क्या 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। चलिए नोट करिए। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए तीसरे नंबर के प्रश्न को। आपसे कह रहा है 11x² माइनस का 41x माइनस का 12, 11x² माइनस का 41x माइनस 12 के गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है 11x² क्या हो गया 11x² माइनस का 41x माइनस का 12। वैसे तो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, मैं पुनः बता देता हूं। क्या करते हैं, इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देखिए यहां a कितना 11 है, c कितना 12, तो 11 12 की मल्टीप्लाई करें, तो जब 11 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया 2 और कितना 12 एकम 12 2 14, 142 हो गया। देखिए 142 हो गया भाई, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 2, अच्छा 12 एकम 12 हो गया, अच्छा हासिला 1 12 एकम 12 132 होगा ना, 132 हो गया। हमने कहा यहाँ पर बराबर का साइन लगा देते हैं, फिर x का गुणांक देखते हैं 41 है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर बराबर का साइन लगाते हैं। ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, जो 41 लिखा है यहाँ देखते हैं c के पहले काहे का साइन है, क्योंकि c के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यदि c के पहले प्लस का साइन होगा तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, अब बहुत ध्यान से देखना, 132 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यदि हम गुणा करें तो हमें क्या मिल जाए 132 मिल जाए, और जो फैक्टर आए उनको यदि हम आपस में घटा दें, अंतर कर दें उनका, तो हमें 41 मिल जाए। ध्यान समझिए 44 गुणे 3, तो देखिए 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12 13 हो जाएगा नहीं, और 44 माइनस 3, ये दोस्तों हमारे फैक्टर हो गए। अब आपके दिमाग में आंसर ये आए कहां से, मैंने इसको भी पहले से आपको बता रखा है। 132 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब भाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 2 छाक 12 हो गया, 2 छाक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 11 से कटेगा। अब ध्यान समझिए हमें क्या करना होगा, अबे हमें क्या करना होगा, देखिए 11 देखिए 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 माइनस 3, तो ये आपको एडजस्ट करने होते हैं, है कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए इस तरीके से यदि आपको फैक्टर नहीं मिलने तो उसके भाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप तो दोस्तों कर लेंगे। अब ध्यान समझिए 11x² माइनस का इस 41 की जगह क्या लिखेंगे 44 माइनस 3, 44 माइनस 3, अब 44 में से 3 जाएगा तो 43 ही बचेगा, x माइनस 12। तो दोस्तों क्या 11x² मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस, माइनस का 44x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 12 हो गया।
अब ध्यान से कॉमन ले लेंगे तो देखिए इन दो टर्म में कॉमन तो क्या मिलेगा 11x 11x कॉमन मिल गया तो यहाँ x बचेगा भाई इससे डिवाइड करेंगे तो x ही तो बचेगा माइनस 11 चक्कू 44 x कॉमन ही हो गया। यहाँ देखिए 3 कॉमन मिल जाएगा तो 3 कैंसिल 3 चक्कू 12। जल्दी तो नहीं हो रहा, बताते रहिए दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें। आप सभी में तो जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर जरूर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है और यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आती है तो एक बार झूम कर शेयर करिए अपने अपने स्तर से। दोस्तों जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप में उनमें फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। जब शेयर करेंगे तो कहते कर भला तो हो भला, आपका भी भला होगा, जो और आपके भाई बंधु भी देखेंगे उनका भी भला होगा, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ फिर से कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 4 कॉमन मिल गया तो दोस्तों क्या बचेगा 11x प्लस 3। ये समझ पाए कि नहीं, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 11x बचेगा, यहाँ x माइनस 4 कॉमन होगा तो प्लस 3। ये हमारे फैक्टर हो गया। है आसान कि नहीं आसान? चलिए नोट करिए फटाफट। अच्छे प्रश्न है, आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला देखिए 4th नंबर, चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 4th नंबर दोस्तों आपसे कहता है 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 10x माइनस का 8 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए या का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। 5th नंबर, ये भी दोस्तों आसानी प्रश्न है। 5th नंबर आपसे कह रहा है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 के गुणनखंड कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा। इसका भी उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 6, छठा नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 18 के गुणनखंड कीजिए। 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कैसे करेंगे। यहां क्या दे रखा है, 15x की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 18, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो ध्यान समझिए, यहाँ 15x की पावर 4 है, यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 18 है। तो देखिए इसमें पहले ही आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए। जब हम दोस्तों 3 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, या एक बार रुकिए, 3 कॉमन थोड़ा रुक जाइए। यहाँ मान लीजिए, देखिए मैंने आपको 2 घात समीकरण का फैक्टर करने बताए हैं जिसमें 2 पावर हो, क्योंकि यहाँ पावर कितनी 4 है। x की पावर दोस्तों यहाँ कितनी 4 है। तो दोस्तों हमने आपको सिखाया x की पावर 2 का, तो दोस्तों यहां मान लेंगे, माना x स्क्वायर बराबर y, जहां पर x स्क्वायर होगा वहां पर y यूज करेंगे। तो देखिए 15y स्क्वायर हो जाएगा, भाई x की पावर 4 है तो इसको ले सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर, और 2 की x की पावर 2 का स्क्वायर, तो x की पावर 2 कितना y है, तो कितना y स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, यानी कि 15y स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस का 3x स्क्वायर की जगह y रखेंगे, माइनस का 18 हो गया। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझिए। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3 दोस्तों कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 3 बचे 15, 5y स्क्वायर प्लस का 3 कॉमन ही होगा तो y बचा जाके माइनस 3 18। आप देखिए ध्यान से, हमें क्या a इंटू सी करना है, तो कितना 5 छक्का 30 होता है, और 30 के क्या करना भाई, 5 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 छक्का 30 होता है, मल्टीप्लाई करें 30 आए, चूंकि यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा लें, घटाएं तो दोस्तों कितना है 1 आए, तो 6 पंचे 30 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 ऐसे चलने देंगे, 5y स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 6 माइनस 5y, 6 माइनस 5y, 6 में से 5 जाएगा, एक ही y तो बचेगा, माइनस का 6। अब देखिए क्या बचेगा, 5y स्क्वायर प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6y हो जाएगा, और माइनस का 5y हो गया, अंदर मल्टीप्लाई की प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, 3 हमारा दोस्तों चल ही रहा है ऐसे ही,
यहाँ कॉमन इन दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5y, और प्लस का यहाँ 6 बचा रखे। यहाँ देखिए माइनस का क्या ले लेंगे 1 कॉमन, जब देखिए 5y प्लस 6 है, यहाँ कितना 5y 6 तो मिल रहा है, क्योंकि माइनस है और हमें क्या बनाना है यहाँ प्लस लाना, इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लें, है कि नहीं। हमको इस ब्रैकेट को देख कर ही अगले ब्रैकेट में कॉमन लेना, 5y प्लस का 6 बन गया जाके हमारा, ठीक है। अब देखिए 5y प्लस का 6, 5y प्लस का 6 फिर से कॉमन मिल गया दोस्तों, तो क्या हो गया, तो 5y प्लस का 6 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। और दोस्तों क्या y माइनस 1 बचा करके, समझ गए। 5y प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ y बचेगा, यहां से 5y प्लस 6 कॉमन होगा तो माइनस 1 बचा जाके। चूंकि देखिए यहां क्या आया जाके आपके पास 3 ब्रैकेट में 5y प्लस 6 y माइनस 1, पर हमारा जो क्या ये समीकरण दे रखी थी वो x की पावर में दे रखी थी, यहां दोस्तों क्या आया जाके y आया जाके, यहां y आया चाहिए x में, इसलिए जहां पर y है उसकी जगह क्या यूज करेंगे, x स्क्वायर लिख लेंगे। अब ध्यान समझिएगा 3 यहां कितना 5y की जगह क्या यूज करेंगे x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस का 6 यहां कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 3 5x स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि इसको और नहीं तोड़ सकते पर इसको तोड़ सकते हैं, ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है। आप जानते हैं चूंकि क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b होता है, यही तो होता है। आप देखिए a की जगह पर यह x है और b की जगह पर 1 है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे इसके क्या है फैक्टर आ गए, ठीक है। कितने फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गए। जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने फैक्टर होते हैं। देखिए यहाँ 4 घात का समीकरण, तो देखिए 4 फैक्टर, x की पावर 2 फैक्टर इसमें हो गए, एक ये हो गया 3, एक 4 हो गए। तो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने फैक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये 4 घात वाला मिलेगा तो आप मान कर लगाएंगे, और लास्ट में जो मानेंगे उसकी जगह पर दोस्तों क्या वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ ये दिक्कत हो कि सर y की जगह x स्क्वायर बाद में भूल जाएंगे, तो इसको समीकरण 1 देके यहाँ समीकरण 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। जैसे वैसे तो ऐसे भी लगा लीजिए, यदि आपको लगता है कि सर हमें डाउट हो जाएगा तो यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो दोस्तों आपको ध्यान रहेगा कि समीकरण 1 को देखकर हमने y की जगह x स्क्वायर लिखा है। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 7 क्या कह रहा है, इसको नोट करिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 7 की ओर चलते हैं और ध्यान समझिएगा। 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x की पावर 4 माइनस का 19x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 78 y की पावर 4 के गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। इसको हटाओ, चलिए इसको ध्यान समझिएगा। क्या आपसे कहा है x की पावर 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, नहीं x की पावर 4 माइनस का 19x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 78x की पावर 4। देखिए यहाँ x भी है y भी है, और अभी तक आपने जितने भी फैक्टर किए सिर्फ उसमें या तो x देखने को मिलेगा या तो आपको y देखने को मिला। अभी तो आप आज क्लास में आपने लगाए सिर्फ x वाले प्रश्न लगाए, x का यदि y भी होता तो वैसे सॉल्व करते, पर यहाँ x y एक साथ मिल गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है। यहाँ 78 है तो देखिए 78 के हमें क्या करना है, यहाँ 78 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो 78 के फैक्टर का 13 और यहाँ कितना है 19 है, तो मल्टीप्लाई करें 78 आ जाए और क्या करें ऐड करें दोस्तों तो हमारा कितना बन जाए 19 बन जाए ना। तो 13 छंग 78 होता है, 13 और 6 और 13 और 6, ठीक है। यहाँ में 78, इसमें हमने थोड़ा सा दिमाग लगा किया है। 19 की जगह क्या लिखेंगे 13 प्लस 6, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा और सॉल्व कर लेना होगा। इतनी बात क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिएगा, x की पावर 4 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 13x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया देखिए, और यहाँ देखिए माइनस 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 का 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 78
y की पावर 4 हो गया। देखिए कॉमन ले लेंगे तो इन दो पदों में, इन दो पदों में कॉमन की कहानी पुरानी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो एक्स की पावर 2 यहाँ बचा देखिए माइनस का 13 और वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 6 कॉमन मिल जाएगा, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर कॉमन ले तो दोस्तों क्या बचेगा, 6y स्क्वायर कॉमन सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस कॉमन ले तो माइनस प्लस माइनस का कितना हो गया 6 से कॉमन लेंगे तो 6 कम 6 6 3 18 13 आ गया और y स्क्वायर, चूंकि y स्क्वायर कॉमन ले तो y स्क्वायर ही तो बचेगा, 4 पावर थी 2 पावर कॉमन होगा 2 ही तो बची। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर फिर से कॉमन मिल गया, तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 13y स्क्वायर ये कॉमन ले लिया तो दोस्तों क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नोट करिए फटाफट। तो हम ऐसे प्रश्न नहीं ले रहे हैं कि बहुत कठिन प्रश्न हो, और ये लगभग सारे प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से लगाइएगा दोस्तों। नोट करते रहिए दोस्तों। अगला एक प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या दोस्तों 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 8 नंबर 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, इसको करिएगा। इसको वैसे करना 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अंतर करें तो हमारा कितना 1 आ जाए, तो 4 3 हमारा 4 माइनस 3 कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ये कर लेंगे आप। चलिए अगला, नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 9 नंबर आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y और माइनस का y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए या का गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे तो हमें करना क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान समझिए यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2y प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ये हमें बन गया हमारे पास ये माइनस का y प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको थोड़ा ओपन करिएगा, a प्लस बी के फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू a कितना y, तो 2y इंटू 1, तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसको जब ओपन करेंगे तो यही मिलेगा a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर की। तो अब ओपन करना आपको आता है। और दोस्तों ध्यान समझिएगा, चूंकि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, यही तो होता है। तो दोस्तों इसको लगा लेते हैं, तो a की जगह देखिए x हो गया, b की जगह कितना y प्लस 1 है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे a माइनस माइनस b, तो y प्लस 1 हो गया, b हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। दूसरा देखिए a प्लस बी, a प्लस लगाने कितना y प्लस 1 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो कितना x माइनस का y हो जाएगा और माइनस का 1 हो गया, ये पहला फैक्टर हो गया। ये x प्लस का y प्लस का 1, ये हमारे फैक्टर होगा। ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे ये भी। चलिए नोट करिए। अच्छा एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 14 माइनस का 5x और माइनस का x स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसको भी दोस्तों हमें वैसे ही करना जैसे करते आ रहे हैं। देखिए हमें यहां x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 5x माइनस का x स्क्वायर। देखिए 14 को ऐसे रखिए, इसके साथ 7 माइनस 2 लिख सकते हैं x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो 14 माइनस का 7x प्लस का 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस का x स्क्वायर। और देखिए 14, अच्छा यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 7, तो क्या बचेगा 7 माइनस का x बचा। देखिए भाई 7 कॉमन ले ले, 7 के बचेगा 2 बचेगा, 7 दूनी 14 माइनस का x प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन मिलेगा ही नहीं, x ही तो मिलेगा, x कॉमन ले लें यहाँ से, तो कितना बचेगा 2 माइनस का x बचेगा। तो दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा और 7 प्लस एक्स हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है। यहां दोस्तों मैंने किया क्या है, वही कहानी की 14 के दोस्तों हमने यहां पे ऐसे फैक्टर किए हैं, यदि गुणा करें तो 14 है, और क्या करें, देखिए गुणा करें तो 14 है, और घटाने पर दोस्तों यहां कितना था, गुणा करें 14 है और घटाने पर दोस्तों हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना 7 दूनी 14, 2 हो गया, 7 माइनस 2 हो गया। यदि ये तरीका नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों ये तरीका दूसरा भी है, पहली बात तो आ चुका होगा। यहां से माइनस कॉमन लेने तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं माइनस का कितना x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14। ये देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम। इसको फैक्टर करेंगे यही बनेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आएगा उसमें माइनस की मल्टीप्लाई किसी एक में कर देंगे, हमारा हो जाएगा। तो चाहे दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, चाहे कर लीजिए, दोनों तरीके दोस्तों आपके सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने गुणनखंड से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।